राजू के बारे में सोचते ही सोचने वालों के दिमाग में जो छवि उभरती थी वो कुछ ऐसी हुआ करती थी। एक बड़ी सी अचकन पहने, सिर पर गोल टोपी लगाए, चूड़ीदार पायजामा पहने, साइकिल पर सवार मोटी मूंछों वाला आदमी। राजू को कुछ नजदीक से जानने वालों के मन में जो उसकी तस्वीर थी उसमें इतना और जुड़ जाता था कि वो ऐसा आदमी है जो देखने में तो लगता है जहां से आ रहा है, जहां जा रहा है और जहां जब मौजूद है वहां से बेखबर है, लेकिन हकीकत में जिसका दिमाग हमेशा चौकन्ना रहता है, जो हर समय हर कहीं नजर रखता है, जो सच को सच और झूठ को झूठ ही कहता है, जो गरीबों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता है, जो किसी लालच या अपने फायदे में कभी नहीं फंसता, जिसे किसी भी कीमत पर सच्चाई से नहीं भटकाया जा सकता, जो ना मेहनत से जी चुराता है, न किसी की जी हुजूरी करता है, जो प्रधान या किसान सबके हित की सलाह देता है। लेकिन एक बार हुआ ऐसा कि राजू ने अपना हुलिया थोड़ा बदल लिया। सिर पर टोपी की बजाय बड़ा सा साफा बांध लिया। इस बदले हुए लिबास में वो सड़क पर भी निकल आया। ऐसा साफा आम तौर पर पढ़े लिखे लोग ही पहनते थे। राजू इस नए लिबास में घर से निकलकर अभी कुछ दूर ही पहुंचा था कि उसे देखकर एक आदमी ने गुहार की, भाई साहब, मेरा ये खत तो पढ़ दीजिए। राजू ने उससे कहा, माफ करना भाई, मेरे लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। ये सुनकर वो आदमी बोला, ऐसा क्यों कह रहे हैं भाई? जब आप इतना बड़ा साफा पहने हुए हैं तो ये कैसे मुमकिन है कि आप लिखना पढ़ना नहीं जानते हो? राजू बोला, बहुत अच्छा। अगर आपको मेरे साफे में इतना दम दिखाई देता है कि इसे पहनकर विद्या अपने आप आ जाएगी, तो ये साफा तुम पहन लो और अपना खत खुद पढ़ लो। वो आदमी तब भी मानने को तैयार नहीं था कि साफे वाला ये आदमी सच कह रहा है। उसने कुछ शिकायती लहजे में कहा, भाई आप तो मेरा एक खत पढ़ने के मामले में नखरे दिखा रहे हैं। आपकी जगह यदि मैं राजू से टकराया होता तो वो ना केवल मुझे खत पढ़कर सुना देता, बल्कि हाथों हाथ इसका जवाब भी लिख देता। उस राहगीर की बात सुनकर राजू के चेहरे पर हंसी आ गई। हंसते हुए उसने राहगीर से कहा, तुम ठीक कहते हो, राजू ऐसा ही करता और अभी भी वैसा ही करेगा। मैं राजू ही हूं। मैं पढ़ना भी जानता हूं और लिखना भी। मैं तुम्हें ये खत पढ़कर भी सुनाऊंगा और इसका जवाब भी लिख कर दूंगा। मैं दरअसल आप लोगों को ये बताने के लिए निकला हूं कि केवल साफा बांधने से कोई पढ़ा लिखा नहीं हो जाता। आपको कहानी कैसी लगी ये कमेंट में बताना और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।